जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 शुरू करता हूँ। बिहार पुलिस ड्राइवर 4361 पोस्ट के लिए। तो चलिए समय देरी न करते हुए मैं प्रश्न संख्या 1 शुरू करता हूँ। समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। तो क्या कहता है प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे। प्रश्न संख्या 1, जापान की मुद्रा का नाम है। जापान की मुद्रा का नाम क्या? इसका आंसर हो जाएगा येन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1.676 मीटर। ठीक है। बस क्वेश्चन 3, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भोपाल। ठीक है। क्वेश्चन 4, अशोक चक्र स्वर्ण पुरस्कार वर्ष डैश 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 में स्थापित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी 1952। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन 6, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 6 बिहार से। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी समस्तीपुर। ठीक है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पूर्णिया। ठीक है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष में नास्तिक मूल्य पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बरगद वृक्ष। ठीक है। क्वेश्चन 10, मानव पीट वाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी उत्पत्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का एक यकृत। ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुर्दे का। ठीक है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी हाइड्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन 13, निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है तो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बीटा अल्फा गामा। पहले बीटा फिर अल्फा फिर गामा। ठीक है। क्वेश्चन 14, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसकी आंसर हो जाएगा बी हीरा। ठीक है। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इसका आंसर हो जाएगा डी चांदी। ठीक है। क्वेश्चन 16, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। क्वेश्चन 17, कौन सी भौतिक राशि वस्तु के संवेग और वेग के अनुपात से दर्शाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए द्रव्यमान। ठीक है। क्वेश्चन 18, उच्च तापमान को अधिक दूरी से नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पायरोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन 19, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए केरल। ठीक है। क्वेश्चन 20, 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का डैश 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 सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी तीसरा। ठीक है। क्वेश्चन 21, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी देशमुख। ठीक। क्वेश्चन 22, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कृषिगत विकास उन्मुख समृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन 23 क्या है? सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी उदारीकरण। ठीक है। क्वेश्चन 24,
भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तारापुर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन 25, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खरगोश। ठीक है। क्वेश्चन 26, टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। ठीक है। क्वेश्चन 27, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरावली। ठीक है। क्वेश्चन 28, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा भी इंद्रकौल। ठीक है। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इस्तांबुल। ठीक है। जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन 30, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजिनी क्या है? तो सूजिनी क्या है? आंसर हो जाएगा सी, एक प्रकार की कढ़ाई। ठीक है। क्वेश्चन 31, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इंडोनेशिया। ठीक है। क्वेश्चन 32, इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? तो इसका आंसर हो जाएगा भी मणिपुर। ठीक है। क्वेश्चन 33, लघु ज्वार भाटा कब आता है? लघु ज्वार भाटा कब आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। ठीक है। क्वेश्चन 34, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। क्वेश्चन 35, बोरा कमेटी रिपोर्ट में जो राजनीति के अपराधीकरण की थी, बोरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा ए, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है। क्वेश्चन 36, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन। ठीक है। क्वेश्चन 37 का गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गांव का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित से तरीके से किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 38, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का भी, अंग्रेजी। ठीक है। क्वेश्चन 39, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन 40, विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 40। ठीक है। क्वेश्चन 41, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जी मावलंकर। ठीक है। क्वेश्चन 42, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विवेक की स्वतंत्रता। ठीक है। क्वेश्चन 43, भारत के संप्रभु कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत के लोग। ठीक है। क्वेश्चन 44 क्या कहता है? 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता। ठीक है। क्वेश्चन 45, हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शशि शेखर। ठीक है। प्रश्न संख्या 46, प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल। प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेड ड्रैगन। ठीक है। प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन 48 क्या कहता है? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब। क्वेश्चन 49, गालिब थे 49 गालिब थे, गालिब क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक कवि थे। ठीक है। क्वेश्चन
क्वेश्चन 50, मुगल काल में डैश 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 उत्तर पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा सी, लाहौर। ठीक है, क्वेश्चन 51 क्या है? सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक तुर्क थे। ठीक है, क्वेश्चन 52, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विदेशिया। ठीक है, क्वेश्चन 53, निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्यम मार्ग। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन 55, कौन जनपद की 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मगध। ठीक है, क्वेश्चन 56, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसके आंसर हो जाएगा डी, लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, या असत्य और बाकी सत्य। नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था भी सही है, और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। क्वेश्चन 57, अलबरूनी किसका दरबारी कवि था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गजनवी के दरबारी कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन 58, भारत ने कुल जल स्वच्छता और आरोग्य वास क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। ठीक है, क्वेश्चन 59, मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 200। क्वेश्चन 60, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत 14वां स्थान पर है। अब क्वेश्चन 61, आपको क्वेश्चन 61 से 20 तक आपको मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 61 क्या कहता है? मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 194 के ख के अनुसार जो कोई सुरक्षा बेल्ट के पहले बिना मोटरयान चलाता है या ऐसे यात्रियों को ले जाता है जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, निम्न से दंडित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1000 रुपये के जुर्माने से। ठीक है, क्वेश्चन 62, वाहन लोड करते समय निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भार को समान रूप से फैलाना। ठीक है, क्वेश्चन 63, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत राज्य सरकार के निम्नलिखित सहमति के बिना सार्वजनिक सड़कों पर रेसिंग या स्पीड ट्रायल करना अपराध माना है? जिसका आंसर हो जाएगा सी, धारा 189। ठीक है, क्वेश्चन 64, मोटर वाहन का कोई भी चालक डैश डैश पर हॉर्न नहीं बजाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राधिकरण की अधिसूचना द्वारा निषिद्ध क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन 65, कौन सी सड़क चिन्हांकन वाहनों को तभी ओवरटेक करने की अनुमति देता है जब ऐसा करना सुरक्षित हो? इसके आंसर हो जाएगा सी, एकल त्रुटि लाइन। ठीक है, क्वेश्चन 66, यह अनिवार्य सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीधा जाए और दाएं मुड़े। इसका मतलब हुआ सीधा जाए, और यहाँ से एक एरो दे दिएगा, इसका मतलब सीधा जाए और दाएं मुड़े। ठीक है, क्वेश्चन 67 क्या कहता है? यह अनिवार्य सड़क चिन्ह क्या दर्शाता है? 2mm और ऐसे है और ऐसे है। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का डी, क्लच पैडल फ्री प्ले एडजस्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन 68, एक अखिल भारतीय पर्यटक परमिट पर चलने वाली बस का रंग क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सफेद रंग जिसके निचले हिस्से पर नीली पट्टी हो। ठीक है, क्वेश्चन 69, किसी शैक्षणिक संस्थान
के पास से गुजरने समय मोटर वाहन की अधिकतम अनुमति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन 70। बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 के तहत यदि कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 500 रुपया लगाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 71। नियम 138 के ए के तहत बाल सुरक्षा प्रणाली चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम किस प्रकार के वाहनों में स्थापित करने की सिफारिश की गई है जब बच्चों को ले जाया जा रहा हो? इसका आंसर हो जाएगा सी निजी कारों में। ठीक है, क्वेश्चन 72। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस नियम में हॉर्न के उपयोग पर प्रतिबंध का उल्लेख है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नियम 119। ठीक है, क्वेश्चन 73। CMVR 1989 के नियम 34 के अनुसार एक व्यापार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर्म 16। क्वेश्चन 74। धारा 112 के तहत गति सीमा का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हल्के मोटर वाहनों के लिए 1000 से 2000 का जुर्माना। क्वेश्चन 75। अधिनियम की धारा 43 के अनुसार वाहन का अस्थायी पंजीकरण कितने समय के लिए वैध होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी 1 महीना के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 76। धारा 130 के अनुसार वर्दी में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर चालक को कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे? इसके आंसर हो जाएगा डी ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र। ठीक है, क्वेश्चन 77। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अधीन ई रिक्शा से तात्पर्य है, जिसका आंसर हो जाएगा सी आंसर सी गाड़ी या रिक्शा जो बैटरी से चलता है। ठीक है, क्वेश्चन 78। वाहन अधिनियम 1988 में यातायात संकेतों को स्थापित कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अध्याय 2 का अनुच्छेद 6 में। ठीक है, क्वेश्चन 79। सूचक संकेत किस आकार में प्रकट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी वृत्ताकार रूप में। ठीक है, क्वेश्चन 80। दूसरे वाहन को आप बाईं ओर से ओवरटेक कब कर सकते हैं? जब तो इसका आंसर हो जाएगा बी जब आगे जा रहा वाहन दाएं मुड़ने लगे और बाईं ओर जब कोई रुकावट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन 81 से आपको वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग एवं रखरखाव के प्रश्न मिलेंगे। क्वेश्चन 81 हो जाएगा वाहन की हेडलाइट द्वारा व्यय धारा की परास कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 13/15A। ठीक है, क्वेश्चन 82। पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक किस ब्रेक का प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी मैकेनिकल ब्रेक। क्वेश्चन 83। टायर की बीड किस प्रकार की बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए रबर की बनी होती है। क्वेश्चन 84। डिफरेंशियल बैकलेस किससे मापते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी डायल गेज से। ठीक है, क्वेश्चन 85 गियर बॉक्स कब न्यूट्रल हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जब कोई गियर इंगेज ना हो यानी न्यूट्रल हो। ठीक है, क्वेश्चन 86 एक अल्टरनेटर में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रोटर में। ठीक है, क्वेश्चन 87 डायनेमो का न्यूनतम आउटपुट चेक किया जाता है जब, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सभी लाइटें ऑन हो और बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो। ठीक है, क्वेश्चन 88 निम्नलिखित विशिष्ट गुरुत्व मूल्य में कौन सा पूरी तरह से चार्ज कंडक्शन बैटरी दिखाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1.260 से 1.280। ठीक है, क्वेश्चन 89 एयर फिल्टर सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? एयर फिल्टर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा सी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 90 उच्च ईंधन खपत का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एयर क्लीनर गंदा होना। ठीक है, क्वेश्चन 91
क्वेश्चन 91, 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 3 4 2। ठीक है। क्वेश्चन 92, यदि फैन बेल्ट ढीली है तो इंजन के परफॉर्मेंस पर क्या प्रभाव होगा? इसके आंसर हो जाएगा ए, इंजन ओवरहीट होगा। ठीक है। क्वेश्चन 93, लुब्रिकेट सिस्टम में अधिक ऑयल प्रेशर के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिलीफ वाल्व का एडजस्टमेंट सही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन 94 क्या कहता है? एक इंजन के बॉल्व बंद होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बॉल्व स्प्रिंग द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 95, चलाते समय इंजन मिस करता है, कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, ईंधन में पानी होना तथा इंजन ज्यादा गर्म होना, इग्निशन सर्किट में खराबी होना, ईंधन का मिश्रण ज्यादा पतला होना। ठीक है। क्वेश्चन 96, सिलेंडरों में हवा के जाने से पूर्व इनमें से किसकी सहायता से उसको शोधित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है। क्वेश्चन 97, प्रेशर कैप में एक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेशर बॉल्व और वैक्यूम बॉल्व। क्वेश्चन 98, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मुख्य गुण डैश 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 को कम करना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी सी, घर्षण। ठीक है। क्वेश्चन 99, 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, एयर कूल्ड होते हैं। क्वेश्चन 100, एक ऑटोमेटिक इंजन में कंप्रेशन रिंगों की न्यूनतम संख्या होती है। आंसर हो जाएगा बी, 2। तो जय हिंद दोस्तों, हमें यही समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं।